बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी, आप सभी को हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है। संगत जी, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, इस सत्संग घर में बाढ़ आ चुकी है और सत्संग घर लगभग पानी में डूब गया है। संगत जी, एक बहुत ही दर्दनाक खबर लेकर आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूँ। एक ऐसी जगह पर भारी तबाही हुई है कि सुनते ही रूह कांप उठती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह घटना कहाँ हुई, और इस बात को विस्तार से सुन लेने के बाद आप लंदन के सवाल जवाब भी सुनेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। अब पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दिल दहला दिया। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ये सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल के शहर ऊना के पास एक जगह है नंगल। यह सेंटर नागदा नाम की जगह पर बना हुआ है। वहां पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऊपर के पहाड़ी इलाकों में अचानक बादल फट गए। इस वजह से एक जोरदार फ्लैश फ्लड आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जी, सत्संग घर की बात हो रही है। उसके ठीक पीछे एक नाला बहता है जिसे वहां हिमाचल के लोग खड्ड कहकर बुलाते हैं। यह नाला अचानक उफान पर आ गया और देखते ही देखते पानी सत्संग घर के अंदर घुस गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भवन को भारी नुकसान पहुंचा है। वीडियो में भी आपने भी साफ साफ देखा कि बाढ़ कितनी भयावह थी। यह वीडियो कल सुबह की ही है और दुख की बात यह है कि आज रविवार को यहाँ इस सेंटर में सत्संग होना था, लेकिन इतने ज्यादा पानी के चलते संगत से अपील की गई कि सेंटर की तरफ ना आए। अब देखना होगा कि हालात कब सामान्य होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वहां से पानी निकालना होगा, फिर सफाई और बाकी की तैयारियां करनी होंगी। अभी कुछ महीने पहले परौर में भी बहुत भयानक ओलावृष्टि हुई थी जिसने परौर सेंटर के पंडाल की छत को तोड़ दिया था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। और उस हादसे के 10 दिन के बाद ही वहां बाबा जी का भंडारा था, लेकिन सेवादारों ने मेहनत करके सिर्फ 10 दिन में ही वहां के हालात सामान्य कर दिए थे। और अब इस होने वाले सेंटर के हालात भी सेवादार जल्दी ही सामान्य कर देंगे। संगत जी, दरअसल हम संगत और सेवादार तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक बाबा जी ना करवाएं। बाबा जी खुद एक एक सेवादार के अंदर समाकर ऐसे मुश्किल कामों को आसान कर देते हैं, और हम अक्सर ऐसे उदाहरण पहले भी देख चुके हैं जब सेवादारों ने 1 या 2 दिन में ही मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसानी से कर दिया हो। इस वीडियो के माध्यम से हम हिमाचल की संगत से अपील कर रहे हैं कि जो सत्संग में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, कृपया एक बार अपने नजदीकी सेंटर से संपर्क करके कंफर्म कर ले कि अब वहां सत्संग कब होगा, ताकि कोई भी दिक्कत या भ्रम की स्थिति न बने। जो भाई बहन उस क्षेत्र में रहते हैं, खासकर उस सत्संग केंद्र के आसपास, उनसे भी अनुरोध है कि सावधानी जरूर बरतें। साथ ही यह भी देख ले कि बाकी के नजदीकी सत्संग घरों की स्थिति ठीक है या नहीं, क्योंकि इन दिनों पानी का बहाव बहुत तेज है और कभी भी कहीं से भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, बाबा जी हमारे साथ हैं। बस मालिक पर भरोसा रखिए, सजग रहिए और सेवा भजन में जुड़े रहिए। वही विश्वास ही हमें हर तूफान से पार ले जाता है। आइए अब हम लंदन के सवाल जवाब सुनते हैं। एक भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी, आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत सहजता से जवाब दिया, बेटा, मेरा नहीं शुक्रिया तो उस परम पिता का करना चाहिए जिसने तुम्हारे बाबा को यह सेवा निभाने लायक समझा। उसी मालिक की रजा से मैं तुम्हारे बीच आ पाया हूं। वह भाई फिर बोला, बाबा जी, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं। बाबा जी मुस्कुरा दिए और पंजाबी में कहा, चल बेटा सुना ले, कौन सा गाना है। यह सुनकर संगत की हंसी छूट गई। माहौल एकदम मजाकिया हो गया। फिर लड़के ने बहुत प्यार से गाया, तनु वेख वेख मेरी रचना। बाबा जी भी हंसते हुए बोले कि मैं तनु वेख वेख भजना। इतना सुनते ही पूरी संगत हंसी से लोटपोट हो गई। इसके बाद एक बीबी जी ने बेहद मधुर आवाज में गाया, प्यासी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। उनके शब्दों में इतनी तड़प और प्रेम था कि संगत की आंखें नम हो गई। फिर एक बुजुर्ग बीबी जी ने बहुत प्यार से गाया, रांझा यारी तेरे नाल आई। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे और संगत उस प्रेम की लहर में डूबती चली गई। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ,
कई बार सत्संग घर से सेवा का बुलावा आ जाता है, तो क्या मुझे पहले सेवा करनी चाहिए या नौकरी को प्राथमिकता देनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, बेटा अगर हम नौकरी छोड़कर सेवा करने लगे तो एक दिन दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। सेवा जरूरी है पर रोजी रोटी भी उतनी ही अहम है। इसलिए जरूरी है कि दोनों में संतुलन बनाए रखें, काम भी करें और सेवा भी करें। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत ही सादा और शरीफ किस्म का इंसान हूं, किसी को मना नहीं कर पाता, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं पर मैं फिर भी शिकायत नहीं करता। ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत स्नेह से कहा, बेटा अगर हमारी वजह से किसी की मदद होती है, किसी का काम बनता है, तो यह तो हमारे लिए अच्छा ही है। इससे हमारे कर्मों का बोझ हल्का होता है और जो लोग फायदा उठाते हैं उन्हें भी एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसलिए चिंता ना कर, अपने मन में शिकायत मत रख, जितना हो सके दूसरों के लिए भला कर। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, बाद में पछतावा होता है, मैं विनम्र और सहज कैसे बनूं? बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा जब तक मन हमारे बस में नहीं आता तब तक हम उसी के इशारे पर चलते रहते हैं, और जब मन का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता तो ना सहजता आती है ना विनम्रता। इसलिए मालिक ने हमें भजन सिमरन का रास्ता दिया है। जब हम इसे नियमित करेंगे तो धीरे धीरे मन हल्का होगा और हमारे अधीन आने लगेगा। तब स्वाभाविक रूप से अंदर विनम्रता और संतुलन पैदा होगा। फिर एक बहन ने खड़े होकर बड़ी चिंता के साथ पूछा, बाबा जी मेरे पति ऐसी चीज खाते हैं जो मैं देख भी नहीं सकती। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि अगर उन्हें नॉनवेज खाना ही है तो बाहर से खाकर आ जाए, घर में मत लाए, लेकिन वह फिर भी घर में ही लाकर रसोई में बनाकर खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे रोकूं। बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से कहा, बेटा किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके कर्मों का बोझ तुम्हारे सर पर आएगा और ना ही तुम्हारा भजन सिमरन उनके लिए कुछ कर पाएगा। जैसे घर की रसोई पर तुम्हारा अधिकार है, वैसे तुम्हारे पति का भी अधिकार है। जबरदस्ती करने से रिश्ते बिगड़ते हैं। हाँ, मैं यह जरूर कहता हूं कि इन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने जीवन साथी की इज्जत भी करनी चाहिए। जब उनके अंदर खुद समझ आ जाएगी तब वह खुद ही इन सब से दूर हो जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा क्या मालिक से प्रेम करने के लिए कोई समय तय करना पड़ता है? जैसे तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो तो क्या घड़ी देखकर करते हो? भाई ने ना में सर हिला दिया। बाबा जी ने आगे समझाया, बस बेटा मालिक से प्रेम भी ऐसा ही है, जब भी मन करे बैठ जाओ। हाँ, सुबह जल्दी रात के 3 बजे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है, वातावरण शांत होता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। लेकिन प्रेम के लिए कोई समय तय नहीं होता। एक और लड़का बाबा जी से बोला, बाबा जी आपने हमारे लिए इतना सुंदर सत्संग घर बनवाया है, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ सत्संग घर बनाने वाला, यह तो आपकी ही सेवा और मालिक की मेहर का परिणाम है। फिर वह लड़का भावुक होकर बोला, बाबा जी बस मेरी एक विनती है, आप यहाँ ज्यादा बार आया करें, आपके बिना दिल नहीं लगता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा संगत तो दुनिया भर में है, अगर मैं एक ही जगह बार बार आऊंगा तो दूसरी संगत कैसे मिलेगी? मालिक का हुक्म है कि सबके पास जाना है। एक बीबी जी ने सवाल किया, बाबा जी हमने लोन लिया हुआ है और ये हमारी ठीक से चल सके इसके लिए हमने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया है, लेकिन कई बार कुछ किराएदार वहां शराब और मांस जैसी चीजें लेकर आते हैं, क्या उनके कर्मों का असर हम पर भी पड़ेगा? बाबा जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा जो जैसा कर्म करेगा भुगतना भी उसी को पड़ेगा। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना कोई अपने कर्म किसी और को दे सकता है। इसीलिए चिंता मत करो, बस अपने भजन सिमरन में लगे रहो। फिर एक लड़की रोते हुए उठी और बोली, बाबा जी मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरी तकदीर ही क्यों ऐसी लिखी है, हर काम में दुख मिलता है। बाबा जी ने बहुत ही करुण भाव से समझाया, बेटा मालिक किसी की किस्मत नहीं लिखता, यह तो हमारे कर्म होते हैं
जो हमारी तकदीर बनाते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। इसीलिए हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। मेहनत करते रहो और मालिक पर विश्वास बनाए रखो। मैं वहां जा नहीं सकी। ये सोचकर मन बहुत दुखी है कि माँ को आखिरी बार देख भी नहीं सकी। बाबा जी ने बहुत करुणा से जवाब दिया, बेटा, जहां हम रहते हैं वहां की जिम्मेदारी पहले निभानी होती है और मृत्यु इस जीवन की एक सच्चाई है। ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत न आई हो। इसीलिए दुख को मन में न रखो। अपनी सांस को मां समझो, उन्हें सम्मान दो और जो बातें मां से कहती थी वही उनसे साझा करो। प्रेम बांटोगे तो प्रेम ही लौट कर आएगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मुझे लंदन में रहते हुए 4-5 साल हो गए हैं। मेरे माता पिता इंडिया में हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन दूरी की वजह से कर नहीं पाता। बाबा जी ने स्नेह से समझाया, बेटा, सेवा करने का मतलब सिर्फ पास में रहना नहीं होता। माँ बाप से 2 मीठे बोल बोल लेना भी सेवा से कम नहीं। जब वह सुनते होंगे कि बेटा यहां मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उन्हें संतोष होता होगा। यहां से जो तुम बन रहे हो वही सबसे बड़ी सेवा है। संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो लंदन में हुए थे। आइए अब आपको लंदन की ही एक घटना सुनाते हैं। साध संगत जी, लंदन में एक ऐसा सच्चा और भावुक पल आया जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। बात उन दिनों की है जब बाबा जी इंग्लैंड में थे। एक बुजुर्ग अंग्रेज माता जो बाबा जी को बहुत मानती थी अपने घर में रह रही थी, लेकिन उनके अपने बच्चे जो सत्संग और सिमरन में विश्वास नहीं रखते थे, वह उन्हें सत्संग में ले जाने को तैयार नहीं हुए। अम्मा ने जब सुना कि बाबा जी इंग्लैंड आए हैं, तो उनके भीतर तीव्र तड़प उठी कि एक झलक अपने सद्गुरु की पा सके। उन्होंने अपने बच्चों से बहुत मिन्नतें की, कहा कि उन्हें हाइनेस पार्क सत्संग ले चलो, मगर किसी ने काम का बहाना बना दिया, किसी ने थकान का और किसी ने साफ मना कर दिया। अम्मा इतनी बुजुर्ग थी कि अकेले चलकर वहां जाना मुमकिन नहीं था। उनका दिल टूट गया। उनके मन में बहुत गहरा दुख बैठ गया कि मालिक इतने पास आकर भी उनकी झोली खाली रह जाएगी। लेकिन साध संगत जी, क्या बाबा जी अपनी किसी प्यारी आत्मा को इस तरह उदास देख सकते हैं? लंदन में उस दिन सत्संग शुरू होने से पहले ही बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और बिना किसी को बताए सीधे उस अम्मा के घर की ओर रवाना हो गए। जब ड्राइवर ने उनके घर की डोरबेल बजाई तो अम्मा को दरवाजे तक पहुंचने में वक्त लग गया। उम्र और शरीर की कमजोरी ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी थी। बाबा जी तब तक दरवाजे पर खड़े इंतजार करते रहे। जब दरवाजा खुला तो अम्मा ने सामने एक सरदार जी को खड़ा पाया। आंखों की रोशनी कम होने के कारण वह बाबा जी को पहचान नहीं सकी। उन्होंने अंग्रेजी में मुस्कुराकर पूछा, हेलो, वेलकम टू माय होम, यू वांट टू मीट समवन? बाबा जी ने बहुत ही नम्रता से कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं। इतना सुनते ही अम्मा ने अपने चश्मे को आंखों पर चढ़ाया और जैसे ही देखा कि सामने कौन खड़ा है, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्हें लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हैं। वो इतनी भावुक हो गई कि वहीं नीचे बैठ गई। जो बाबा जी ने उन्हें सहारा देकर पास की कुर्सी पर बिठाया। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, आई वाज वेरी सैड आई सी यू टुडे, बट यू हर्ड प्रेयर ऑफ माई हार्ट, यू आर सो ग्रेट। मतलब मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपने मेरी अरदास सुन ली। आप महान हो। बाबा जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुझे ऊपर से जैसा हुक्म आता है मैं तो वही करता हूं। ऐसा ही एक अनुभव कुछ समय पहले सिरसा के सिकंदरपुर में भी हुआ था। जब बाबा जी एक बहुत ही गरीब, अकेली और बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचे थे। उसके पास कोई नहीं था, टूटा फूटा सा घर था, लेकिन मालिक की रहमत ने उस घर को रोशन कर दिया। बाबा जी उस दिन उसे अपने साथ सिकंदरपुर सत्संग में भी ले गए ताकि वह अकेली ना रहे और बाकी संगत के साथ सेवा कर सके। लेकिन इस बार लंदन वाली अम्मा अकेली नहीं थी, उनके अपने बच्चे थे। फिर भी बाबा जी खुद चलकर उनके घर पहुंचे, उन्हें दर्शन दिए और फिर चुपचाप वापस पार्क सत्संग स्थल लौट गए। साथ संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि बाबा जी को हमारी क्या जरूरत, वह तो करोड़ों के गुरु हैं। लेकिन ये घटनाएं खुद गवाही देती हैं कि वह हर एक चाहने वाले का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं।
वह मालिक के हुक्म को निभाने के लिए शरीर में आए हैं। और जैसा कि वह अक्सर कहते हैं, शरीर को समझने के लिए शरीर की जरूरत होती है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सद्गुरु हमारे साथ नहीं है। वह हर पल हमारे आसपास है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है। जब हमारे जीवन में कोई ऐसा पल आता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, कोई राहत, कोई चमत्कार, कोई रहमत, तो वह बस यूं ही नहीं होता। वह मालिक की निगाह होती है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक आदमखोर शेर ने 3 सेवादारों पर हमला कर दिया। और जब यह बात बाबा जी तक पहुंची, तो बाबा जी ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई देखता ही रह गया। साध संगत जी, बाबा जी के अधिकतर सत्संग घर शहरों की भीड़-भाड़ से दूर शांत और खुले इलाकों में बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ सत्संग घर शहरों के भीतर भी हैं, लेकिन ज्यादातर सत्संग घर शहर से अलग खुले इलाके में बनाए गए हैं। जब भी किसी नए सत्संग घर के लिए जगह चुनी जाती है, तो कोशिश यही रहती है कि वह प्रकृति के करीब एकांत और विशाल स्थान पर हो। हम में से कई लोग सत्संग घरों में नियमित रूप से जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी ने यह सोचा हो कि ऐसे दूर दराज और कभी कभी जंगल जैसे इलाकों में सत्संग घर बनाने में ही सेवादारों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सेवादार तन मन धन से जुटे रहते हैं और धीरे धीरे एक सुंदर सत्संग घर आकार लेने लगता है। जब वह बनकर तैयार होता है, तो ना केवल वहां की रौनक बढ़ती है, बल्कि आसपास की जमीनों की कीमतें भी चुपचाप चढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे शहर सत्संग घर तक बसने लगता है। लेकिन सत्संग घरों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। और तब बाबा जी किस तरह अपने सेवादारों को उन मुश्किल हालातों से निकालते हैं, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम पक्के तौर से तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद यह बात रुद्रपुर के सत्संग घर की है। जब इस बहुत बड़े सत्संग घर के निर्माण के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन तय की गई, चारों ओर खेत, पहाड़ और जंगलों से घिरी उस जगह पर जब सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, तो डेरे की ओर से यह संदेश आया कि अब सत्संग घर में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। जो संगत सेवा करना चाहती है, वह खुशी खुशी वहां जाकर सेवा में अपना योगदान दे सकती है। अब बाबा जी के सेवादारों को तो बस एक इशारा ही काफी होता है, और देखते ही देखते जत्थे के जत्थे उस स्थान पर पहुंचने लगे। जरूरत से भी ज्यादा सेवादार वहां एकत्र हो गए और सेवा का काम शुरू हो गया। बहुत बड़े लेवल पर सत्संग घर को बनाने का काम शुरू हो गया। उन्हीं में एक जत्था मध्य प्रदेश से आया था, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। कुल मिलाकर 42 सेवादार इस जत्थे में थे। उनमें से 3 सेवादारों की ड्यूटी सत्संग घर की जमीन के एक कोने की सफाई में लगाई गई, जो जंगल और खेतों के करीब था। इन तीनों की सेवा का यह सिलसिला 5 दिनों तक चला। रोज की तरह ये तीनों सेवादार अपनी जगह पर जाकर काम करते और शाम को सब सेवादार और जत्थे इकट्ठे होते और लंगर करते। लेकिन जब 3 दिन बीत गए, तो चौथे दिन उस जत्थे के उन्हीं 3 सेवादारों ने सेवा के दौरान कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्हें लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई नजरें गड़ा रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई पालतू पशु होगा, या शायद नीलगाय या कोई हिरण हो सकता है। लेकिन तभी उनमें से एक भाई की नजर उस जानवर पर सीधी पड़ गई। वह घबरा गया और बाकी साथियों को धीरे से बताया कि वह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक खूंखार शेर है जो हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सेवादार ने बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस सेवादार की बात को सुनकर जब बाकी दोनों ने भी ध्यान से देखा, तो उनकी भी रूह कांप उठी। झाड़ियों के पीछे सचमुच एक शेर था, और शेर किसी भी टाइम इन तीनों सेवादारों पर हमला कर सकता था। डरे हुए सेवादार तुरंत सत्संग स्थल पर लौटे और अपने जत्थेदार को सारी बात बताई। यह सुनकर जत्थेदार भी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जत्थेदार ने यह बात सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब को बताई। सेक्रेटरी साहब के भी होश उड़ गए। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत आसपास के गांव वालों से संपर्क किया और पूछा कि क्या उन्होंने भी कभी इस इलाके में शेर देखा है। गांव वालों ने जवाब दिया, जी नहीं, हमने तो आज तक यहाँ कभी कोई शेर नहीं देखा। शायद आपके सेवादारों को भ्रम हो गया होगा, वह कोई और जानवर रहा होगा। कभी कभी दूसरे जंगली जानवर तो दिखाई देते हैं, लेकिन शेर कभी नहीं देखा गांव वालों।
की बात सुनकर वे तीनों सेवादार अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा, जी, एक इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन हम तीनों ने जो देखा वह सच में शेर ही था, और उसका चेहरा आज भी हमारी आंखों के सामने है। गांव वालों ने जब यह बात गंभीरता से सुनी तो वे भी चिंतित हो उठे और सलाह दी कि अगर यह सच है तो फिलहाल सेवा को रोक देना ही समझदारी होगी। और गांव वालों ने भी अगले कुछ दिनों के लिए खेतों और जंगल में ना जाने का फैसला ले लिया। सेक्रेटरी साहब ने यह पूरी बात डेरे तक पहुंचाई और डेरे से आदेश आया कि तत्काल प्रभाव से सेवा रोक दी जाए। 2 दिन तक काम बंद रहा। इसके 2 दिन बाद फिर से डेरे से संदेश आया कि अब सेवा दोबारा शुरू की जा सकती है, क्योंकि अब वहां किसी भी खतरे की कोई आशंका नहीं है। लेकिन जब सेवादारों ने यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आखिर पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वह शेर वहां से चला गया। हालांकि आदेश का पालन करते हुए उन्होंने दोबारा सेवा शुरू कर दी, लेकिन दिल में बैठा डर अब भी उन्हें सता रहा था। डर की वजह से उनका ध्यान सेवा में ठीक से नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब जो सभी सेवादार और सेक्रेटरी साहब सुनने वाले थे, उसको सुनकर सबके होश उड़ने वाले थे। उसी शाम सत्संग स्थल पर एक साधु महाराज का आगमन हुआ और उन्होंने वहां मौजूद सेवादारों से बड़े सरल भाव से पूछा, बेटा, मैं एक फकीर हूं, क्या आज रात आपके पास रुक सकता हूं? सेक्रेटरी साहब ने उस साधु से थोड़ी बातचीत की, साधु का परिचय लिया, और जब सब कुछ ठीक लगा तो सेक्रेटरी साहब ने साधु को वहां रात रुकने की अनुमति दे दी। शाम को जब सेवा खत्म हुई तो सभी सेवादार एक जगह इकट्ठा हुए जहां लंगर का आयोजन किया गया था। लंगर स्थल पर बाबा जी की एक तस्वीर भी रखी गई थी, जैसे हर सेवा में होता है। जब साधु की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वह एकदम स्तब्ध रह गया। वह तस्वीर को एकटक देखने लगा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वह लंगर तैयार कर रहे सेवादारों के पास गया और उनसे पूछा, यह कौन है? सेवादारों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हमारे गुरु महाराज हैं, और हम जो भी सेवा कर रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा और आदेश से कर रहे हैं। साधु थोड़ी हैरानी से बोला, तो ये आप कहाँ है? क्या यही आसपास रहते हैं? सेवादारों ने समझाया, नहीं जी, बाबा जी यहाँ नहीं रहते, वे पंजाब में हैं, जो यहाँ से काफी दूर है। ये सुनकर साधु के चेहरे पर और भी हैरानी छा गई। वह बोला, अरे यह कैसे हो आप? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।